Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Azhar's Virtual Academy. Today we will discuss some important points of chapter 3 of class 9 in textbook board biology book, that is biodiversity. The name of the chapter is biodiversity. So some important points are that biodiversity has been derived from two words, bio and diversity. Bio means life and diversity means collection of types or kinds. जैसा कि दुनिया में 1.5 मिलियन के करीब लिविंग थिंग्स फाउंड हो चुकी हैं और अभी भी फाउंड हो रही हैं। तो इन 1.5 मिलियन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी क्या की गई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक मार्फोलॉजी, जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, उसकी बुनियाद पे अगर मार्फोलॉजिकली हम नहीं कर सकते तो फिर हम ये दो चीज़ें काउंट करेंगे, एक तो साइटोलॉजी सेल स्ट्रक्चर और दूसरा उसकी जेनेटिक्स। इनकी बुनियाद में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद टेक्सोनॉमिक हिरार्की मतलब दर्जाबंदी। अब जैसा कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो उसमें मुख्तलिफ लेवल्स में उनको डिवाइड करेंगे, एनिमल्स को या कोई भी लिविंग थिंग है जो भी फाउंड हो रही है। टेक्सोनॉमिक हिरार्की में ये टेक्सोनॉमिक वर्ड जो है वो टेक्सॉन से लिया गया है। टेक्सॉन का मतलब है लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब दर्जा। नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस। ये एमसीक्यूज बहुत मर्तबा आ चुका है और आता रहता है कि करेक्ट सीक्वेंस आप फाइंड करें। तो ये सबसे पहले स्पेशीज, स्पेशीज के बाद आएगा जेनस, ठीक है, जेनस के बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ये करेक्ट सीक्वेंस हमें याद रखनी है। इसका शॉर्टकट फार्मूला बनेगा SGFOCP के। टोटल 7 चीजें हैं इसमें, स्पेशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। Now we will see the example of humans regarding this sequence। अब इसी सीक्वेंस पे हम humans की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। humans की स्पेशीज होगी होमो सेपियंस, जेनस उनका है होमो, फैमिली ह्यूमैनिटी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमालिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। सो ये दोनों सीक्वेंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, अब पढ़ते हैं कि किस पर्पस के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके दो पर्पस होते हैं, टू नो द डिसिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज इन लिविंग बीइंग्स एंड टू नो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि कैसे लिविंग थिंग्स इवॉल्व होते हैं, कोई भी लिविंग थिंग है उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस। नाउ फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अरस्तु को हम फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया। इसको हम फादर ऑफ साइंस भी बोलते हैं, एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस भी बोलते हैं। इसने एक बुक लिखी थी जो काफी मशहूर हुई, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो फादर है वो है कैरोलस लीनियस, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एनिमल्स, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये किताब लिखी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एनिमल्स, जिसका अरबिक में नाम है किताबुल हैवान, और ये लिखी थे अबू उस्मान उमर अल हिजाज ने। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सफर कैसे तय हो। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी कि भाई दो ही चीज़ें होती हैं, या तो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, ठीक है। और एनिमल्स का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती और प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है। तो इसकी बुनियाद में इन्होंने
टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1866 में, अर्नेस्ट हेकल, वो जर्मनी के थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर एनिमल्स और प्लांट्स दो ही किंगडम्स हैं तो फिर यूनिसेल्यूलर जो एक सेल के बने हुए हैं वो कहाँ पे रखेंगे। पॉइंट वाली बात तो थी इसकी। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया और एमोबा को रखेंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट मिला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का। फिर क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट थे। अब एक पॉइंट याद रखिए कि 1930 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुकी थी। इन्वेंट हो चुकी थी 1930 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब इसने जो यूनिसेल्यूलर का कॉन्सेप्ट दिया था वो 1930 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से वेरीफाई हो गया था कि भाई वाकई में यूनिसेल्यूलर क्रिएचर्स एग्जिस्ट करती हैं जो एक सेल की बनी हुई होती हैं, तो उनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए। और इसने 1930 की इन्वेंशन ने किंगडम प्रोटिस्टा को वेरीफाई किया। फिर स्विट्जरलैंड के एडवर्ड चेटन नामी एक साइंटिस्ट आए 1937 में। उन्होंने कहा कि भाई यूनिसेल्यूलर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक वो होते हैं जिनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके सेल में सेल न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जो सेल न्यूक्लियस जिनके सेल में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। और ये 1937 में इसने बात कही। 1930 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुकी थी, तो 1930 के बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसने ये बात वेरीफाई की। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट निकला फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का। 1959 में अमेरिकन साइंटिस्ट कोपलैंड, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि यूनिसेल्यूलर के भी दो किंगडम्स बना देते हैं। एक का नाम रखा उन्होंने मोनिरा, जो ग्रीक वर्ड मोनोस से लिया गया, मतलब सिंगल, ठीक है। और इसमें इन्होंने रखा प्रोकैरियोट्स, वो सेल्स, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा इसने रखा प्रोटिस्टा, इसमें इसने रखे यूकैरियोट्स जो जिनके सेल में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। और तीसरे नंबर पे किंगडम प्लांट है, सेम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब देखते हैं कि किस तरह से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का वजूद आया। देखिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक चीज मिसिंग थी, वो थी फंगस। मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाe और एनिमलिया में सारी चीजें आ गई, मगर एक और क्रिएचर एग्जिस्ट करती है जिसको फंगस बोलते हैं। अब फंगस जो है वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, मिसिंग था। तो 1969 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में एडिशन की फंगस की। तो इस तरह से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन्वेंट हुई। अब इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको देखते हैं। बायनोमियल मतलब दो नाम वाला, ठीक है। इसमें क्या होंगे, दो नाम्स होंगे बायोलॉजिकल नेमिंग में, और ये कॉन्सेप्ट दिया था कैरोलस लीनियस ने। इसमें दो पार्ट्स होंगे नेम के, एक स्पेसिफिक नेम होगा और दूसरा उसका जेनेरिक नेम होगा। और उसके रूल्स ये थे कि जो नाम्स हैं वो इटैलिक में लिखे जाएंगे, और फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल, और बाकी सारे जो लेटर्स होंगे वो लोअर केस, और दूसरा जो पार्ट होगा नेम का वो भी लोअर केस लेटर्स में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। सो होमो का जो एच है वो कैपिटल रहेगा, और सारे जो लेटर्स हैं वो इटैलिक में लिखे जाएंगे, और सेपियंस का एच जो है वो स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि यही रूल्स इसने दिए हैं बायोलॉजिकल नेमिंग या बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब हम कुछ चीजों के साइंटिफिक नेम्स देखेंगे। सबसे पहले ऑनियन। ऑनियन का साइंटिफिक नेम होगा एलियम सीपा।
ठीक है, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, नीम का एजाडिरास्टा इंडिका, फ्रॉग का राना टिग्रीना और केट फेलस्टेटस एंड फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। इस चैप्टर में ये 6 चीजें बताई गई थी जिनके साइंटिफिक नेम्स बताए गए और उसके अलावा एक शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है IUCN। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।